हिमाचल में बढ़ रहे कर्ज के लिए कौन है जिम्मेदार, कांग्रेस या भाजपा? नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और हाजिर हूं आपके सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हाल ही में सीएम बिलासपुर के कंदरौर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 साल पहले कांग्रेस पार्टी और इनके नेतागण प्रदेश पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गए थे। ऐसे हालात पैदा करके रख दिए हैं कि अब सरकार बगैर लोन लिए आगे बढ़ ही नहीं सकती। अब लोन लेना सरकार की मजबूरी बन गई है। कांग्रेस के समय तो कोरोना नहीं था, तो फिर बार बार क्यों लोन लेते रहे? अब हर और यही चर्चा है कि आखिर कर्ज किसकी वजह से बढ़ रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। आज बात कर लेते हैं कि कर्ज के दलदल में हिमाचल। इलेक्शन ईयर है 2022, बहुत बड़ा साल हिमाचल के लिए भी होने वाला है। इसके साथ ही 5 राज्यों में आज चुनावों की घोषणा भी हो गई है। सबसे पहले वही बात कर लेते हैं। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल एक तरह से बज गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। 10 फरवरी से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर पहले ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 10 फरवरी से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 मार्च को इन राज्यों में 5 राज्यों में नतीजे सामने आ जाएंगे। उत्तराखंड और पंजाब हमारे हिमाचल के साथ सटे हुए जो पड़ोसी राज्य हैं, हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उनके बॉर्डर हमारे साथ लगे हुए हैं। तो उसका असर हिमाचल में उन चुनावी हवाओं का क्या असर होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात पॉलिटिक्स में आजकल कर्ज को लेकर एक चली हुई जीवन जी की मैंने नहीं लिया, इसने नहीं लिया, उन्होंने ज़्यादा लिया, मैंने कम लिया। बात कर लेते हैं चुनावी साल की। राजनीति एक तरह से तप गई है, हिमाचल की तपने लगी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भरी सभा में कह दिया और उन्होंने एक तरह से कांग्रेस की क्लास लगा दी, जो बार बार सवाल करते हैं कर्ज को लेकर। क्या मामला क्या है ये? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कर्ज को भारतीय संस्कृति में अच्छा नहीं माना गया है जी। और खैर अब हिमाचल की बात है तो हिमाचल जो है वो 64,000 करोड़ के कर्ज में दबा हुआ है। हर हिमाचली पर 50,000 से ज़्यादा लोन है। और जहाँ तक अभी मुख्यमंत्री की बात है तो उन्होंने ये दरअसल पिछले कल बिलासपुर जिला की बात है, वहाँ कंदरौर में उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम थे। वहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को जवाब दिया है। कांग्रेस नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि हिमाचल की जयराम सरकार प्रदेश को कर्ज में धकेलती जा रही है। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आप तो 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल पे छोड़ के गए थे, आप मुझे किस हैसियत से बोल रहे हैं जी? और आपने ही ये हालात पैदा किए हैं कि हमें कर्ज लेना पड़ रहा है और कर्ज के बिना हिमाचल जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता और कर्ज लेना हमारी मजबूरी है। कर्ज लेना मजबूरी है, कर्ज के बिना काम चलने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है। मतलब आने वाली सरकारों को भी कर्ज लेना होगा जीवन जी। हिमाचल को अगर विकास की गति जिस तरह से कहा जा रहा है ना कि विकास के पथ पे आगे ले जाएंगे, वो कर्ज के सहारे होने वाला है। अब तक कितना कर्ज है हिमाचल के ऊपर? आपने कहा 64,000 करोड़ के आसपास है। 64,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है, जिसमें 50,000 करोड़ की जो आंकड़ा है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले कल ही रखा था। और ये भी कहा हिमाचल सरकार ने, इसमें एक और तर्क दिया है कि आपके समय में तो कोरोना जैसी महामारी नहीं थी, हम कोरोना से निपट रहे हैं, इस कारण भी हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। तो उन्होंने एक तरह से कर्ज लेने पर खुद को तो डिफेंड किया है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि अब जब कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज का फायदा किसे हो रहा है और नुकसान किसे हो रहा है? तो नुकसान तो सीधे जनता को होता है, जनता को ही उस पर जो टैक्स की मार पड़ती है या और भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं, उसको एट लास्ट भरपाई तो जनता को ही करनी, जनता को। मतलब जो कर्मचारियों के लिए जो नया वेतन आयोग आया है, कर्मचारियों को जो डीए मिलेगा वो कर्ज के सहारे, कर्ज की बैसाखियों के सहारे मिलेगा। ये तो वही है कि कर्ज लेकर घी पीने और पिलाने वाली स्थिति हिमाचल प्रदेश के सामने खड़ी हुई है जीवन जी। हम अपने टोटल बजट का 50% हिस्सा कर्मचारियों की पेंशन पे, कर्मचारियों की सैलरी पे खर्च करने जा रहे हैं आने वाले दौर में। 50% हिस्सा तो वो चला गया सीधे तौर पे। इसके अलावा कुछ हमने कर्ज की उसकी किस्तें भी भरनी होती हैं। बाकी जो बचा आम आदमी के हिस्से के लिए आपने कहा वो चीजें हैं। अब मसला इतना गंभीर हो गया है तो इसका क्या भला होगा क्या प्रदेश का? क्या ये रिवायत बन जाएगी कि अगली सरकार आएगी वो भी कर्ज लेगी, पिछली सरकार किस्तें भरेगी वो भी कर्ज लेगी, अगले
क्या रास्ता यही है, या क्या हिमाचल अपने संसाधन बढ़ाएगा नहीं, हिमाचल अपनी आमदनी को एक तरह से देखेगा नहीं, उसके अनुसार अपनी, कहते हैं ना चादर देख के पैर पसारने वाली स्थिति होती है जी, वो स्थिति कब हमारे सामने आएगी? जी, जहाँ तक हिमाचल की बात है तो अभी तक जो देखने में आया है पिछले 2-3 दशक में, तो हिमाचल पर कर्ज जो है वो बढ़ा है जी, और यही परिस्थितियां जो है वो आने वाले समय में भी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हिमाचल के पास इनकम के कोई साधन नहीं है। टूरिज्म राज्य की हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन टूरिज्म को उतना नहीं निखार पाए हैं जितना कि देश के अन्य जो डेस्टिनेशन है उस तरह से हम लोग उसका नहीं दोहन नहीं कर पाए हैं। इसी तरह हमारे पास और भी इनकम के साधनों को बढ़ाने पर किसी भी सरकार ने अभी तक उतना बड़ा कोई काम नहीं किया, कैग की रिपोर्ट आई थी विधानसभा का, जब धर्मशाला में आप याद करिए शीत सत्र जब चला था, तो उसके आखिरी दिन कैग की रिपोर्ट आई थी, उसके अगले दिन उस कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सरकार के ऊपर 62,212 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल के ऊपर इस वक्त मौजूदा दौर में है। प्रदेश के राजकोषीय घाटे के आंकड़े उसमें आए थे, जहां 5,597 करोड़ का राजकोषीय घाटा हमारा पहुंच गया है। हमारे हिमाचल के 12 बोर्ड और निगम बहुत घाटे की स्थिति में चल रहे हैं, जहां कर्मचारियों की सैलरी पे, अधिकारियों की सैलरी पे, सुख सुविधाओं पे हर महीने लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बिजली बोर्ड को 1,535.06 करोड़ रुपए का घाटा इस वक्त बिजली बोर्ड के सिर पर है। HRTC को 1,387 करोड़ रुपए का घाटा HRTC के सामने है। वित्त निगम के सामने है जी 166 करोड़ का घाटे की स्थिति में ये हो रहे हैं। अब हुआ यह है कि 62,212 करोड़ का जो कर्ज है, उस कर्ज के ब्याज की जो अदायगी होगी 2024 और 25 में, वो उस कर्ज के मतलब लौटाना होगा हिमाचल सरकार को। अब 19-20 के बजट को भी आप देख लो जीवन जी, 19-20 का जो बजट आया था वो 53,708 करोड़ रुपए का वो बजट उसमें था, और उसमें सीधा ही जो खर्च था वो 45,528 करोड़ था। तो विकास के लिए कितना पैसा बचा, ये इस बजट की ये तस्वीर आपके सामने इससे पेश हो रही है। अब उसमें ये जो 62,212 करोड़ का जो कर्ज हिमाचल के ऊपर है, इसकी स्थिति को देख लेते हैं। इसमें मूलधन जो है, मूलधन है 40,572 करोड़, और इसके ऊपर जो ब्याज है, जो हमने ब्याज लौटाना है, वो है 21,662 करोड़। ये ब्याज है इसका। 2024-25 में जो हमने इसका कर्ज और उस कर्ज पर जो ब्याज वापिस करना है, वो करना है 6,207 करोड़ का वो हमने ब्याज और उसके कर्ज की वो किस्त लौटानी है 2024 और 25 तक। ये पैसा कहाँ से आएगा, जबकि हमारे जो वित्तीय संसाधन देखिए, वित्तीय संसाधनों की हालत खस्ता है। प्रदेश के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौर में परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं जीवन जी। तो इसमें सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक तो हमने बात कर दी कि अब सुख सुविधाओं के लिए तो कुछ चीज़ों में कटौती करनी होगी। बोर्ड निगम जहां सरकार के पास हैं, क्या समय आ नहीं गया है कि उन पे सरकार नए सिरे से सोचे कि जो स्थितियां घाटे में चल रही हैं, या तो उनकी हालत सुधारी जाए या उनको बंद कर दिया जाए? जी बिल्कुल, घाटे का काम करना ही क्यों जी। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, हिमाचल का जो रुतबा है, हिमाचल ने जिस तरह से खुद को देश के आगे प्रस्तुत हिमाचल करता है, उसी को हिमाचल की चाहे कोई भी सरकार हो, उन्हें कड़े निर्णय लेने होंगे, और जो भी हमारे उपक्रम घाटे में चल रहे हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए या दूसरे में समायोजित कर देना चाहिए। और घाटे जो जिस उपक्रम से लगातार घाटा हो रहा है, या जिस संस्थान से लगातार घाटा हो रहा है, जिस विभाग से लगातार घाटा हो रहा है, उस पे तो कैंची चलनी चाहिए। और जहां से भी इसमें सरकार को मॉनिटरिंग करनी होगी, जहां से जो काम अपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है। देखिए, कर्ज चाहे कांग्रेस की सरकारों ने लिया चाहे भाजपा की सरकारों ने लिया, और ये कर्ज हमेशा कर्ज ही रहता है। वो चुकाना ही पड़ता है, वो लौटाना ही पड़ता है, वापिस करना ही पड़ता है, और समय पे ना किया जाए तो बढ़ता ही जाता है। हिमाचल को कर्ज के दलदल से बचाने के लिए सरकारों को भी चाहिए कि वो प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाए। हमारे यहाँ जितने संसाधन हैं, कोशिश करें कि खर्चे वहीं से निकले, वहीं से पूरे हो जाएं, ताकि हम लाभ की स्थितियों में पहुंच सकें। जीवन जी।